जाओ। लेकिन सरेंडर माना किसको सरेंडर? बाप को सरेंडर, बुद्धिवानों के बुद्धिवान को सरेंडर। तो सरेंडर करने से बाबा की बुद्धि जो है, बाबा की जो बातें हैं, बाबा की जो ज्ञान की गहराई है, वो उसके अनुसार बुद्धि चले, फालतू नहीं। तो जितना सरेंडर बुद्धि होंगे उतना लाइट हाउस और माइट हाउस ज्यादा बने। कोई भी बात आए फट से बाबा को सामने लाओ, चाहे निराकारी रूप में लाओ चाहे अव्यक्त रूप में लाओ, 1 सेकंड में बाबा को वर्णन करके उसको सरेंडर कर दो। अच्छी भी और जो कोई नेगेटिव आए वो भी बाबा को। आपने सफलता पाई तो भी मन में यही आए, बाबा आपने कितना अच्छा ये सफलता का वरदान दिया है और इसके फलस्वरूप हम इसमें सब अपने पुरुषार्थ में भी जो सफलता है वो भी सरेंडर। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई कर। और दूसरा है कि ये दिन और मास नहीं गिनती करो कभी। एक होता है कोई कोई जब बहुत अच्छी तरह ज्ञान समझते हुए आगे बढ़ते हैं ना, फिर चिंता में पड़ जाते हैं, पहले आते तो कितना अच्छा होता। नहीं, बाबा ने कहा है बच्चे पहले भी आए थे, कोई हिसाब किताब के कारण गए होंगे कहीं, फिर से आ गए। जब भी आए वही उसी को ही अहो सौभाग्य कहना। तो जितना बाबा को सरेंडर बुद्धि करेंगे उतना साथी बन जाएंगे बाबा के। मुरली में था ना बाबा को साथी बनाने की बात, या बाबा का साथी बनने की बात। वो कैसे बनाएंगे? जब दो दोस्त होते हैं ना, तो दोस्ती में आपस में एक दो की बात सहज मान लेते हैं, होता है नहीं? चाहे बात ठीक ना भी लग रही हो तो भी कहेंगे ठीक है भाई, तुम कहते हो तो ऑल राइट। तो खुदा को दोस्त बनाना, खुदा दोस्त की बात मुरली में सुन रहे थे ना, उसको सहज दोस्त बनाने का तरीका ये है, जो भी मन में आए सेकंड में बाबा को वर्णन करके खुदा दोस्त को बताया और श्रीमत जैसे अंदर ही अंदर ली। जैसे बाबा को याद करेंगे तो बाबा की वाणी में से, बाबा की श्रीमत में से क्लियर अंडरस्टैंडिंग अपने मन में आ जाए, तो फिर गाड़ी बिल्कुल ठीक चलेगी, कहीं रुकेगी नहीं, फास्ट चलेगी। और उससे फास्ट चलने से अपना क्या कहते हैं उसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, निश्चय बढ़ता जाए स्वयं में। बाबा में तो निश्चय है, तब तो मधुबन में आए हैं, लेकिन विशेष रूप से कि मैं आत्मा ऐसा लाइट हाउस, माइट हाउस या विजयी आत्मा हूं, उसका कॉन्फिडेंस जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो आता जाए। और फिक्र नहीं करना है। कोई नंबरों का फिक्र करने लगते हैं, पहले 8 में आने की बात, 108 में आने की बात, फिर सोचेंगे पहले दादियां बैठी हैं और बड़े भाई बहन, हमारा नंबर कहां लगने वाला है। तो ऐसी ऐसी बातों में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा ने इतना अच्छा बोला है, बच्चे हर एक यही समझे मैं नंबर 1 आने वाला हूं, बस। तो नंबर 1 आने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या गुण है, उसका क्या कर्तव्य है, उसको धारण करते जाएंगे तो नंबर 1 आएंगे, सिर्फ कहने से सोचने से नहीं। तो ऐसे ऐसे अपनी बुद्धि को गहराई में ले जाने के लिए भी जितना बाबा के साथ मन लगा करके, हल्के हो करके, लाइट स्वरूप भी और लाइट हाउस भी दोनों साथ साथ अनुभव करें, इतना मजा भी आएगा लाइफ में। लेकिन साथ साथ बहुत बड़ा कार्य लेकर के चलते हैं। कौन सा? लाइट हाउस और माइट हाउस किसके लिए? स्थापना के कार्य के। अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, बहुत महान कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, विशाल कार्य है, उसके कारण गंभीरता भी रहे। ओम शांति। तो अभी सभी किस स्थिति में चलेंगे? माइट हाउस स्थिति में लाइट हाउस ऑटोमेटिक आ जाता है। सूर्य इतना तीखा है ना,
तो उसमें लाइट भी है और माइट भी है। तो बाबा ने कहा है अपने आप को मास्टर ज्ञान सूर्य समझो। लाइट और माइट हाउस की स्थिति का एक साथ अनुभव करना है तो यही मन में रखो कि बाबा आप ज्ञान सूर्य हैं और आपकी संतान में आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य, ऐसे शक्तिशाली और ऐसे चमकते हुए उस अनुभव में चले जाए। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि क्या बिल्कुल ऐसी स्थिति जिसमें कोई संकल्प ना रहे, उसमें मन को टिकाने से वो साइलेंस पावर उसमें आती है या नहीं। दूसरे सब संकल्प तो खत्म हो जाते हैं, पर ये संकल्प तो रहेगा। कौन सा? स्वयं और बाबा का तो रहेगा। तो उसी में स्टेबलाइज करने से साइलेंस पावर का अर्थ क्या है? साइलेंस पावर, पावर तो मिलती है सोर्स से। सोर्स समझते ना, जहां पावर हाउस कहो या उसका सोर्स कहो, तो सोर्स तो सर्वशक्तिवान बाप है। तो साइलेंस में माइंड और तरफ से हटके उस सोर्स के साथ जब लगता है, माइंड और इंटेलेक्ट, तो शक्ति मिलती है। सिर्फ माइंड को थॉटलेस करेंगे और उसके साथ नहीं जोड़ने का एम रखेंगे तो भी पावर नहीं आएगी। हां, दूसरी बातों से माइंड हट जाएगा। जैसे नींद करते हैं ना जिस समय, तो गहरी नींद में ये स्थिति होती है जो लिखी है। तो उस समय गहरी नींद में किसी को वो अनुभव नहीं होता कि हम योग में हैं, और दूसरे भी विचार खत्म होते हैं। तो उस समय रिफ्रेश तो होते हैं फिजिकली, मेंटली, लेकिन योग के द्वारा जो शक्ति की बात है, बाबा से सर्वशक्तिवान से जो पावर ऑफ साइलेंस, उस समय नहीं मिलती। इसलिए योग के समय विशेष रूप से संकल्प रखते हैं हम। फाइनल स्थिति की निशानी क्या होंगी? स्वयं को फील होगा कि अब हम फाइनल हो गए। एक तो उसकी निशानियां बाबा ने साकार मुरली में भी बताई हुई हैं कि स्वप्न तक कोई भी नेगेटिव, कोई भी खराब ख्याल तक नहीं आएगा। स्वप्न तक शुभ ही शुभ, और कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा, और निरंतर शिव बाबा की याद होगी। ये 3 निशानियां। अच्छा, मेरे से पूछा है कि आपका परिचय दीजिए। तो मेरा नाम सबको पता ही है, निर्वैर। मेरी उम्र पूछी है। एक विचित्र अनुभव है कि ज्ञान में जिस उम्र से आते हैं ना, उसके बाद उम्र बढ़ती नहीं। तो 20 साल की उम्र में आए थे ज्ञान में, अभी तक 20 ही लगती है। शरीर वैसे 52 साल का है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो ऐसी है ना, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, उसमें वही एक उमंग रहता है। हाँ, बता दिया मैंने। पूछा ज्ञान में कब आए? 1959 में। फिर पूछते हैं कि इतना जो ज्ञान की सेवा कर रहे हैं तो बिना टेंशन के कैसे करते हैं? तो उसका उत्तर मैंने दे दिया कि जब बुद्धि सरेंडर बाबा को कर देते हैं ना, तो फिर टेंशन हमारे लिए रहती नहीं। वो भक्ति में भी कहते हैं करे करावे आपे आप। अब तो प्रैक्टिकल कर्ण करावनहार बाप है। कदम कदम पे बाबा की श्रीमत लेकर और आगे करते रहते, पर्सनली भी,
मुरली द्वारा भी और योग द्वारा भी, और फिर साथ में जो निमित्त हैं बड़े, उनसे राय लेकर। इसलिए टेंशन की बात कोई नहीं, लेकिन हां, टेंशन ना हो उसके लिए अटेंशन जरूर रखना पड़ता है। और उसका एक सहज सरल तरीका, चाहे कोई भी हो, जो मैंने अभी तक पाया है कि सुबह के टाइम अच्छी तरह से बाबा के पास कुछ समय योग युक्त होकर, खूब आनंदित होकर, और बाबा की एक मुरली, एक पूरी नहीं पढ़ सकें तो आधी पढ़ लें, सवेरे योग पूरा करते, फिर उसके बाद बाकी कारोबार में लगें, तो वो सारे दिन के लिए टेंशन फ्री माइंड कर देता है, क्योंकि बहुत खुशी में मन आ जाता है। और कई सारी बातों के उत्तर होते हैं उस वाणी के अंदर, जो समय के अनुसार जिसको कहते हैं ना, वो ग्रंथ का वाक मिल जाता है। तो ये तो आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर। हाँ, ये लिखा है कि जब आप ज्ञान सूर्य के सामने बैठे हैं तो बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट तो नहीं उस समय देखेंगे। तो उस समय जब विशेष रूप से ज्ञान सूर्य का संकल्प करते हैं तो वही पॉइंट ऑफ लाइट जो है वो थोड़ा एक्सपेंडेड होता है, सूर्य समान जैसे फील करेंगे। तो विजुलाइज तो जरूर करते हैं, ऐसा नहीं कि विजुलाइज नहीं करेंगे, बल्कि बाबा और हम एक साथ जैसे एक ज्ञान सूर्य के अंदर तीनों होते हैं, ऐसा फील करते हैं। अव्यक्त अवस्था, बिंदु रूप, बीज रूप में क्या अंतर है? तो बिंदु रूप का तो निराकारी स्थिति का आपको बता दिया कि उस समय व्यक्त और अव्यक्त दोनों के भाव से परे चले जाते हैं। अव्यक्त है जो व्यक्त में होते लेकिन जैसे लाइट के फरिश्ते हैं, ऐसी फीलिंग रहती है। मन बहुत हल्का रहेगा लेकिन एकदम निराकारी स्वरूप नहीं। और बिंदु रूप और बीज रूप दोनों एक ही। हम मस्तक के द्वारा बाबा का परिचय कैसे दे सकते हैं? बाबा को मस्तक में बिठा लो, उस समय बाबा को आमंत्रित कर लो, बाबा आप आइए, ये आपके बच्चे सामने बैठे हैं या सामने आए हैं, आप स्वयं ही इनको दृष्टि दे दो, तो बाबा एक सेकंड में आकर के अपना कार्य करके चले जाएंगे। इस तपस्या साल में, तपस्या में सबसे बड़ा विघ्न है निंद्रा। तो निंद्रा जीत बनने का पुरुषार्थ क्या है? सहज और सरल युक्ति बताइए। देखो, माफ कीजिएगा, सहज सरल युक्ति है कि जिस समय सोने का समय है उस समय आराम कीजिए, और जिस समय तपस्या का टाइम है उस समय तपस्या कीजिए। अब कई बार तपस्या की चिंता में रात के 12-1 बजे तक बैठे रहेंगे और फिर आप 3-3:30 बजे उठ करके योग में बैठेंगे, तो नेचुरल है कि आपको शरीर को जो आराम चाहिए वो मिला नहीं पूरा, तो फिर निंद्रा आएगी। इसलिए सहज करने का तरीका है, कोशिश करिए 10 बजे 10:30 बजे सो जाइए, तो अपने आप 5-6 घंटे के बाद फ्रेशनेस आ जाती है, उठने को मन होता है। और दूसरा है कि जब सोने का समय है तो उस समय माइंड हल्का होना चाहिए, चिंता में नहीं सोना। अगर चिंता में नींद करते हैं तो नींद आती नहीं। और चिंता किस बात की? एक तो ये चिंता नहीं करना कि नींद जल्दी आ जाए, बल्कि निंद्रा जीत माना क्या कि जब आप चाहें तो नींद को ला सकें। तो उस समय सब बातों को एक तरफ करके बाबा आपके पास आकर के मैं तो आपके गोद में सो रहा, ओम शांति, गुड नाइट, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए नींद करने की।
1 सेकंड में चले जाएं नींद में, उसको कहते निंद्रा जीत। ये नहीं कि निंद्रा आए ही नहीं उसको निंद्रा जीत कहें। और जिस समय उठना है वो बाबा को उसी समय संकल्प करके, बाबा सुबह इतने बजे उठना चाहता हूं और अब आपके पास आ रहा हूं, बाबा अपने आप उठा देगा। और फिर भी नहीं तो बताया ना, अलार्म लगा दो। लेकिन ये सहज। और दूसरा है कि ये चिंता उस समय नहीं करना रात को कुछ हो ना जाए। ये चिंता होगी तो भी नींद ठीक नहीं होगी। सब बाबा को दे करके सो जाओ, तो बाबा आप ही जिम्मेदार है, आप ही सब संभालेगा, सब ध्यान रखेगा, आपका भी, आपकी प्रॉपर्टी का भी। ठीक है, जिसने प्रश्न लिखा संतुष्ट हैं? अच्छा, बाबा कहते अमृत वेला फरिश्ता स्थिति एंजल स्टेज का अनुभव करें, कभी कहते हैं लाइट और माइट का अनुभव, और कभी कहते सर्व संबंध बाप के साथ। तो क्या इस शॉर्ट टाइम में क्या क्या कर सकते हैं? तो ये तो बाबा ने वैरायटी आपको दिया है कि किसी दिन एक अनुभव करो, किसी दिन दूसरा करो, किसी दिन तीसरा करो। सब एक साथ थोड़े टाइम में करने की जरूरत नहीं है। एक दिन बिल्कुल बीज रूप करो, एक दिन बिल्कुल लाइट हाउस और माइट हाउस का करो, एक दिन बिल्कुल फरिश्ता स्वरूप का करो। तो कम से कम अनुभव ही एक बार एक एक के बन जाएंगे ना, फिर सबको एक साथ करना बड़ा इजी लगेगा। जैसे देखो, शांत स्वरूप का, प्रेम स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, जो आत्मा के पहले पहले गुण है, तो उसको भी जब योग शिविर कराते तो योग शिविर करने वालों को पहले पहले क्या सिखाते हैं कि भाई पहले सिर्फ शांत स्वरूप का करो। माइंड जब तक शांत नहीं तो दूसरा कहां से करेगा। फिर उसके बाद कहते हैं प्रेम स्वरूप का करो, फिर प्रेम स्वरूप के बाद कहते हैं अभी प्रेम का फल तो ऑटोमेटिक आनंद, तो आनंद स्वरूप का करो। जब आनंद स्वरूप में फिर कहते हैं अभी सर्वशक्ति स्वरूप का करो। इसी तरह से एक एक स्थिति का प्लानिंग करके, विचार सागर मंथन करके, उस स्वरूप में स्थित होके पूरा टाइम एक में रहो। एक दिन एक में रहो, दूसरे दिन दूसरा करो, तो एक हफ्ते में कितने कर लेंगे, एक महीने में कितने कर लेंगे, बल्कि फिर उसके बाद रिपीट करना पड़ेगा, तो फिर उसकी और गहराई में जाएंगे। और जब चाहेंगे सब एक साथ भी हो जाएंगे, क्योंकि स्वरूप अनुभव करने वाली आत्मा तो एक ही है ना। उसने जब एक एक का कर लिया तो एक साथ भी कर सकते। और सबसे बढ़िया बात यह होगी, आप देख लेना, जब सर्व शक्ति स्वरूप में या लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति में जाएंगे, उसके बाद ये बाकी सारी स्थिति ऑटोमेटिकली आपको अनुभव होगा। अति इंद्रिय सुख भी अनुभव होगा, फरिश्ता रूप भी अनुभव होगा, स्वतः होगा, और उसका असर सारा दिन तक भी रहेगा। अच्छा, स्वप्न में विकारों का वार क्यों होता है, इनसे बचने का उपाय क्या है? तो इसका एक सिंपल सी बात है कि एक तो सारे दिन की जो दिनचर्या है, उसमें अगर आपने विशेष रूप से कुछ ऐसी बातों में दिलचस्पी रखी तो उसका असर माइंड पे रहता है, वो स्वप्न में आएगा, इसलिए वार होता है। दूसरा है, अभी तक पुराने संस्कार जो हमारे हैं वो मिटे नहीं हैं, तो वो कोई ना कोई किसी ना किसी समय वो भी वार कर सकते हैं। और उसका बचने का तरीका तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि सुबह और शाम की दिनचर्या को थोड़ा योग युक्त ठीक से सेट कर लेंगे तो उससे इतना अति इंद्रिय सुख में रहेंगे कि इन बातों से दूर हो जाए। समस्या कौन सी आएगी? हर एक की अपनी समस्या अलग अलग आती है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही समस्या सबके सामने आएगी। किसी को कोई घर की समस्या होगी, किसी को अपने संस्कारों की समस्या होगी, किसी को कोई अपने कर्म के हिसाब किताब की समस्या होगी। लेकिन निंद्रा जीत बनने का तो तरीका आपको बता दिया ना, कि जल्दी सो जाओ तो जल्दी उठेंगे। विनाश कब होगा, इस पर आपके पर्सनल विचार क्या हैं, कृपया डिटेल में बताना जी। नहीं, अच्छा प्रश्न तो अच्छा है, पर्सनल विचार तो जान सकते हैं, क्योंकि ये विनाश की पॉइंट ने ही हम लोगों को पुरुषार्थ में तीखा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हम सब जानते हैं, जब बाबा ने उसका साक्षात्कार करवाया है कि विनाश होना है, तो
साक्षात्कार के बाद प्रैक्टिकल भी होना है। अब उसके लिए बात है कि भाई स्थापना कितने टाइम में हो जाएगी। 9 लाख देवी देवता कितने टाइम में तैयार होंगे। अभी कुछ वर्षों से तो देवी देवता बढ़ नहीं रहे। जिनके ऊपर बहुत उम्मीद थी कि ये तो बनने वाले हैं, उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। इसलिए बाबा को तपस्या वर्ष डिक्लेयर करना पड़ गया। तो जैसे ही स्थापना का कार्य पूरा होगा, इमीडिएटली उसके बाद विनाश होगा। ये मेरा पर्सनल विचार नहीं, बाबा के भी विचार हैं और मैं भी यही समझ पाया कि अभी तक 9,16,108 देवी देवता तैयार नहीं हुए जी। 3 लाख के करीब हुए हैं जी। तो इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी अपनी स्थिति बना के कुछ ईच वन टीच वन भी करें तो चलो, मानो 1 साल में एक एक तैयार हो जाए तो 3 लाख अगर एक एक तैयार करे तो 6 लाख हो जाए 1 साल में। फिर दूसरे साल में 12 लाख हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बाबा कहता है नए नए पत्तों को माया भी जल्दी जल्दी लगती है, तो जितने तैयार करते हैं उसके आधे तो झड़ जाते हैं। और किसी धर्म स्थापना में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन ये जो पतित से पावन बनाने की है ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। बाबा को भी बहुत मेहनत लगती है और बाबा के हैंड्स जितने हैं ना, राइट हैंड, सबको मेहनत लगती है। इसलिए कई बार सुनाते समाचार के इतना सबको समझाते, इतना मेला करते हैं, इतनी ये प्रदर्शनी करते हैं, फिर भी निकलते बहुत कम। और अभी आपको बताएं कि तपस्या वर्ष की जो रिजल्ट है, जितना ही योग का अभ्यास सब तरफ चल रहा है, उतना ही नए नए बाबा के बच्चे ज्यादा निकल रहे हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी अगर विनाश भी लाना है तो उसके लिए भी तपस्या ही काम करने वाली। फिर भी पर्सनल मेरा विचार ये है कि हमारे जो बाबा के चित्र हैं ना, गोला का चित्र है और हैं, तो उसमें कलयुग का अंत जो दिखाया हुआ है वो सन 2000 तक दिखाया। समझ पाए ना। अब एकदम से विनाश नहीं होता है कि एकदम आज शुरू हुआ और आज सारी दुनिया खत्म हो गई। विनाश तो हो रहा है कई वर्षों से, धीरे धीरे धीरे। मूल्यों का विनाश और उसके साथ में हेल्थ का विनाश और उसके साथ में इकोनॉमी का विनाश धीरे धीरे होता जा रहा है। और उसके कारण लोगों के अंदर माइंड बिल्कुल परवर्टेड, उल्टे हो गए हुए हैं। इसलिए आतंकवाद बढ़ना, समस्याएं बढ़ना, ये सब होता जा रहा है। तो ये किसकी निशानियां हैं? सिर्फ बॉम्ब गिरने से ही विनाश नहीं होता है। तो इस हिसाब से अधिक से अधिक कितने साल लगेंगे? अभी 91 है। जितनी तेजी से वातावरण चेंज हो रहा है, इसके अनुसार तो मेरा ख्याल है सन 2000 तक मुश्किल से ही चल पाएगा। ठीक आया समझ में जिसने लिखा, या और डिटेल चाहिए? अच्छा, ये भाई ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि इन सब बातों को छोड़ दीजिए, केवल लाइट और माइट हाउस की स्थिति का अभ्यास करेंगे। अच्छा, इतनी सर्विस में बिजी रहते भी आप कौन सी स्टेज अपनाया है वो आपकी स्थिति को एक्यूरेट रख सकती है? तो ये तो मैंने पहले सुनाया कि भाई एक बीच बीच में याद दिलाते हैं कि हम बाबा आपकी सेवा में हैं, जो कुछ आपने कराया उसके लिए आपको थैंक्स, आगे जो कराना चाहते हैं हमारा माइंड आपके साथ है। ऐसा समय आएगा कि बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा कि खाना खाने लायक नहीं रहेगा। बाबा ने ये नहीं कहा है भाई, खाना खाने का समय नहीं मिलेगा, आप इतने बिजी हो जाएंगे। बाकी ये है कि पॉल्यूशन हो जाएगा, उसके कारण वो तो सब जानते हैं। तो ब्राह्मण बच्चों की स्थिति किस तरह की होगी, वे किस बल के आधार से जीवित रहेंगे? योग बल से, और उसके साथ में जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे उसको और स्वच्छ बना के खाएंगे। निराकारी स्थिति में अधिक समय रहने के लिए क्या क्या संकल्प चलाने होते हैं? बहुत संकल्प नहीं चलाने होते हैं।
यही संकल्प के मैं निराकारी आत्मा हूं, बाबा आपके पास बैठा हूं। बीच बीच में याद दिलाना पड़ता अपने आप। याद ब्रह्मा को करनी है या शिव बाबा को? दोनों को एक साथ कर लेना तो सहज लगेगा। एक तरफ बाबा, एक तरफ मम्मा, बीच में आप। अच्छा, बल रूह रेहान से अधिक मिलता है या शिव बाबा की याद से? रूह रेहान से माइंड स्थित हो जाता है, फिर याद में रहने से बल ज्यादा मिलता है। और याद कैसे करनी है, इतना सारा समझाने के बाद भी स्वयं को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। अगर आपके अनुभव में ये है कि सन 2007 साल तक विनाश हो जाएगा, तो ग्लोबल हॉस्पिटल किसके लिए बना रहे हैं? ब्राह्मणों के लिए, ताकि शांति से जाएं, कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, एडवांस पार्टी में जो आत्माएं गए हैं वो सब कहाँ रहते हैं? बहुत अच्छे घरों में जन्म लिया है उन्होंने, रॉयल घरों में। और बाबा ने उनका तो बहुत अच्छा रोल बताया है कि जैसे ट्रांजिशन पीरियड जिसको कहते हैं ना, परिवर्तन का समय, तो इधर एक तरफ पुरानी सरकार का वो कार्य पूरा होने पर होगा और नई अभी तैयार नहीं होगी, तो बीच के समय में वो आत्माएं फिर बागडोर अपने हाथ में लेंगी और आपको फीलिंग आएगी कि ये अपने घराने की आत्माएं हैं। उनको भी आपसे बहुत स्नेह होगा, लेकिन पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही आत्मा। ये संगम युग में वह सब आत्माएं फिर आएंगे व नहीं वापस। जो एडवांस पार्टी जब कह दिया तो वो वापस ज्ञान लेने के लिए फिर इधर नहीं आएंगे, हैं तो संगम पर ही, लेकिन वो उनका रोल चेंज हो जाता है, क्योंकि स्थापना के कार्य को थोड़ा सा विशाल रूप से देखना होता है कि सारे संसार के अंदर सारा ही सिस्टम चेंज हो रहा है। तो उसमें उनका जो रोल है बीच का, उसमें वो बिजी रहेंगे, कारोबार को संभालने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। और जब आप श्री कृष्ण के साथ फिर से जन्म लेंगे तो आपके हाथ में बागडोर देने के लिए। 24 घंटों में से कितना घंटा निद्रा शरीर के लिए जरूरी है? 6-7 घंटा कम से कम चाहिए। हमें दिन में आराम करना इच्छा नहीं रहती, फिर भी दिन में आराम करना अच्छा या नहीं? अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो फिर अच्छा कहां से हुआ? तो उस समय नींद ना करें, लेकिन रिलैक्स करें, थोड़ा चेंज चाहिए ताकि माइंड क्रिएटिव रहे, नहीं तो डलनेस आ जाती। विच आर द फोर्सेस बाइंडिंग द सोल इनसाइड द बॉडी? कर्मिक अकाउंट्स। जब तक कर्म का हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ है अपने शरीर के साथ और लौकिक संबंधियों के साथ और अलौकिक संबंधियों के साथ, तब तक आत्मा बंधी रहेगी। इसमें प्रश्न ये है कि आत्मा को बंधन में बांधने वाली कौन सी ऐसी शक्तियां हैं? तो जब बिल्कुल फ्री हो जाएगी तो वापस। आत्मा अविनाशी है और उसमें पार्ट भी अविनाशी है, तो विक्रम विनाश भस्म कैसे होते हैं? वो भी अविनाशी होते हैं। अविनाशी है, फिर विनाश कैसे हो सकता है? यानी विक्रम का जो संस्कार है वो मिट जाता है। टेल अस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ विश्व किशोर भाई। ब्रीफ हिस्ट्री तो विश्व किशोर भाई, दादा विश्व किशोर, ही वॉज द फर्स्ट मैनेजर। सबसे पहले वो बाबा के राइट हैंड बने, मैनेजर बने, और बाबा ने पूरा उनके ऊपर जिम्मेदारी यज्ञ की दी हुई थी, जो कारोबार आती है ना। और बाबा के जो हमने देखा अपनी आंखों से, ऐसा आज्ञाकारी बच्चा, योगी और वो सब, पर आज्ञाकारी, फेथफुल, और साथ में हर एक के अंदर गुण देखना और खुश होना उससे, और दूसरों को अपने से आगे सदा देखता था, और उसके कारण सब उनको बहुत प्यार करते थे। ये ब्रीफ हिस्ट्री। और बहुत बुद्धि भी बहुत तीखी उनकी, बहुत तीखी। और साथ में एक विशेषता उनकी थी कि जो यज्ञ का कार्य करने जाते थे, बहुत प्यार से जिसके पास जाना, बाबा से मिल के जाना, और बाबा से पहले शक्ति भरनी अपने अंदर, और फिर जाकर के
किसी से मिलना तो उसको पहले दृष्टि देनी, बात नहीं करनी, मुस्कुराते रहना, दृष्टि देते रहना, जिसको बाबा कहते मैग्नेटाइज करना। और फिर उसके बाद उनको ऐसा युक्ति से ज्ञान समझा करके और बाबा की जो कार्य होगा वो करवाना, जो बहुत इकोनॉमी से करवाते और बहुत अच्छी चीज फर्स्ट क्लास बाबा को ला के देते। तो ऐसा उनके अंदर बहुत सारी ऐसी विशेषताएं, और जितना प्रिंटिंग आदि का काम वो बाबा का वो करवाते थे। उसमें अच्छी प्रिंटिंग जो बेस्ट हुई है, श्री कृष्ण का चित्र, त्रिमूर्ति, गोला, कल्प वृक्ष, वो उन्होंने करवाया। योग करने के पहले स्वयं को भरपूर समझते हैं, योग में बैठने के बाद स्वयं को खाली समझते हैं। ऐसा है कि इसमें इसके दो साइड हो सकते हैं, जो अच्छी बातें नहीं हो, उससे भरपूर हो और योग करने के बाद वो खत्म हो जाए, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अपनी जो आत्म अनुभूति के जो रस हैं या परमात्मा अनुभूति के पहले वो भरपूर फील कर रहे हों और योग करने के बाद खाली हो जाए, वो तो अच्छी बात नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई करने चाहिए। तो इसलिए ये जो भाव है लिखा हुआ, वो थोड़ा सा समझ करके कि अगर पहले जो अच्छी बातें नहीं है उससे खाली हो जाते तो अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ऐसे होता है कि योग के बाद खाली हो जाते हैं, इसका मतलब हैवी हो जाते हैं, योग ठीक नहीं कर पाते। तो आज की जो विधि सुनाई आपको, हल्के होकर के उड़ते उड़ते बाबा के पास जाकर के अच्छी तरह से अपने आप को भरपूर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा। 8 घंटा योग किस विधि से करें? एक ही निराकारी स्टेज या एक ही फरिश्ता स्वरूप से नहीं कर पाएंगे, तो उसमें 8 घंटे में अटेंशन रखते रखते बीच बीच में, जैसे इधर होता ना ट्रैफिक कंट्रोल का, तो स्वयं ट्रैफिक कंट्रोल करते करते उसको मल्टीप्लाई करते रहे, धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से 8 घंटा नहीं। या तो फिर ऐसा है कि टाइम निकाल करके तपस्या करो, जैसे अभी आज किया। अच्छा, क्या आत्मिक स्थिति योग कहलाएगी? सिर्फ आत्मिक नहीं, बाबा साथ में चाहिए तभी योग कहलाएगी। क्या सुदर्शन चक्रधारी बने तो वह योग कहलाएगा? हाँ, बाबा ने वरदान दिया तो बाबा बुद्धि में आएगा तो जरूर कहलाएंगे कि योग है। उसमें ज्ञान योग कहेंगे उसको। कोई संकल्प एक ही जो दिल खाता है उसको खत्म करना चाहे फिर भी नहीं होता, उसके लिए कौन पुरुषार्थ है जो संकल्प खत्म हो जाए और फिर ना आए? ये तो बहुत गहरा प्रश्न है। उसको अच्छी तरह से दिल से निकालने की एक लगन से साफ साफ लिख करके बाबा के गद्दी के नीचे रख देना तो वो चला जाए। नष्टो मोहा सिमरती लब्धा कैसे बने? आओ अभी बनते हैं। अभ्यास करते करते बनेंगे ना भाई। जितना जितना बाबा की याद का रस बैठता जाएगा, उतना उतना लौकिक संबंधियों का, लौकिक बातों का, लौकिक रसों का मोह नष्ट होता जाएगा। तो स्वयं फील करेंगे कि अब तो सचमुच हम नष्टो मोहा सिमरती लब्धा बन गए। इसको उल्टा दीजिए, पहले सिमरती लब्धा बनिए तो नष्टो मोहा बनेंगे। पहले नष्टो मोहा बनने का संकल्प करो, नहीं हो सकेगा। इसलिए सिमरती लब्धा फिर नष्टो मोह। समझे आप? सिमरती स्वरूप बनते जाएंगे तो नेचुरल है, दूसरी बातों से मन हट जाएगा। लेकिन पहले से सोचें कि इनसे मन हटाऊं सबसे, फिर मैं बाबा को याद करूं, वो नहीं हो सकेगा। अभी सब बातों को यहीं छोड़ दीजिए और चलिए बाबा के पास, उड़ते उड़ते। ओम शांति।